तो सीधा रुख कर देते हैं नायब सिंह सैनी का, जहां की वो पुरस्कार जो वितरित समारोह है उसमें पहुंच चुके हैं। कहो और साथियों, चाहे एशियन गेम्स हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत का गौरव बढ़ाने का काम साथियों किया है। आज हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया एआई के युग में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके युग में है। साथियों, खेल भी इससे अछूता नहीं है। एआई फिटनेस मापती है, साथियों चोट की आशंका बताती है। हम सब जानते हैं रणनीति समझाने में हमारा साथियों मदद करती है, पर एआई कभी आपके जुनून को नहीं माप सकती। साथियों, इस बात को हमने समझना होगा। एआई कभी भी आपके जुनून को नहीं माप सकती और कभी आपकी देशभक्ति को नहीं समझ सकती, और साथियों कभी उस भाव को नहीं गढ़ सकती जो तिरंगा कंधों के लिए विजय मंच पर खड़े खिलाड़ी की आंखों में दिखता है। साथियों, इसलिए हमने तकनीक अपनाना है। तकनीक को जरूर अपनाइए, क्योंकि जब नई नई तकनीक आती है, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, तो हमें उसको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, पर भीतर के इंसान को सदा जीवित रखना चाहिए। मेरा ये आप लोगों से आग्रह है। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल पदक जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य एक ऐसी खेल संस्कृति का निर्माण करना है जहां प्रतिभा को अवसर मिले और साथियों परिश्रम को सम्मान मिले। हर युवा अपने सपनों को साकार करने का साथियों विश्वास उसको मिले। इसीलिए हम केवल पुरस्कार नहीं दे रहे हैं, हम विकसित भारत की शक्ति साथियों, खेल शक्ति की मजबूत नींव साथियों रखने का काम कर रहे हैं। अभी आपको बताया भी है, चाहे 2028 का गेम्स की बात हो, 2036 की बात हो और 2030 के अंदर जो गेम की बात हो, साथियों हमने हरियाणा हम लगातार इस बात को लेकर के बोलते हैं कि ये खिलाड़ियों का एक हब है। और साथियों, जब हमारा एक ये स्पोर्ट्स का हब है, तो हम जब एक बात कहते हैं तो हमारे खिलाड़ियों के अंदर इस बात को लेकर के कि दुनिया के अंदर हमारा हरियाणा भारत का खिलाड़ी जब तिरंगे को ऊंचा करता है, तो साथियों उसके साथ हरियाणा के हमारे 3 करोड़ लोगों का सम्मान साथियों ऊंचा होता है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा स्टेट गेम के खिलाड़ियों को अब साथियों खेल ग्रेडेशन के लिए हमने का उनको लाभ भी मिलेगा। इसको लेकर के हमने पिछले दिनों निर्णय किया है। पिछले 12 वर्षों में साथियों 16,948 खिलाड़ियों को, जैसा अभी बताया भी गया है कि हमने पिछले लगातार जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं, चाहे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, चाहे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और चाहे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और या उन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय गेमों में मेडल लेकर के आए हैं, ऐसे सब खिलाड़ियों को और जो पार्ट उसमें हिस्सेदारी की है, उन ऐसे खिलाड़ियों को लगभग 709 करोड़ रुपए की राशि वो देने का काम वो हरियाणा सरकार ने किया है। नगद पुरस्कार के रूप में वो राशि दी है। और अगर आज का हम जो 20 करोड़ की बात हम कर रहे हैं, 20 करोड़ 69 लाख रुपए की, तो लगभग ये 730 करोड़ रुपए की राशि हमारे खिलाड़ियों को वो जा रही है। साथियों, इसके अंदर हमारे खेल रत्न द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्डी ध्यानचंद और तेंजिंग नोर्चे विजेताओं को साथियों हरियाणा सरकार प्रतिमा 20,000 रुपये और भीम अवार्ड विजेताओं को प्रतिमा 5,000 रुपये का मानदेय भी देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हर चैंपियन की शुरुआत गांव की माटी से होती है, हम सब इसको जानते हैं, स्कूल के मैदान से होती है। साथियों, इसलिए हमने 2000 खेल नर्सरी हरियाणा के अंदर वो चलाई हुई हैं। 8 वर्ष से लेकर के
19 वर्ष के खिलाड़ियों को साथियों हम 1500 से लेकर के 2000 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति देने का काम वो हमारी सरकार कर रही है और 25 ऐसे